Hello all the buddies, welcome back to my channel. Here it's me Garima Khetarpal, welcoming you all in my channel. So basically आज की जो वीडियो है वो स्टडी ब्लॉग है। आप सोच रहे होगे मैंने बहुत दिनों से वीडियो पोस्ट नहीं करी क्योंकि मैं दो तीन दिन से एक वीडियो है जो शूट कर रही हूँ। बेसिकली मेरे चैनल पे आप स्टडी ब्लॉग के साथ साथ चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी आएंगे। कौन सी क्लास के, क्लास 9, 10th, 11th के केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक्सप्लेनेशन आएंगे हर एक चैप्टर के, लाइक वन शॉट टाइप के लेक्चर्स, राइट। सो ये सबसे पहले तो मैंने 11th का ही, सिंस आई एम इन 11th, सो मैंने 11th का ही 2-3 दिन से मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो केमिस्ट्री का है ना उसको शूट कर रही हूँ। बट मैंने आज भी, मेरे को कुछ पार्ट उसमें शूट करना है बट यार वो एडिट ही नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, बार बार समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है एडिटिंग करते, इतनी मुश्किल से हो रहा है यार। बट और एक बार पता है क्या हुआ था, मैंने 50 मिनट की वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करी जा रही, बट जब मैंने खुद सुना उसको, मेरा माइक बंद था, आवाज ही नहीं आ रही थी। दैट्स व्हाई जब भी मैं कोई वीडियो स्टार्ट करती हूँ ना, स्टार्टिंग में पहले एक बार देखती हूँ, हेलो 1 2 3 चेक करती हूँ क्या मेरा माइक खुला हुआ है कि नहीं, सो दैट ऑन है कि नहीं। सो दैट्स व्हाई आज का अगर मैं टास्क बताऊं तो सबसे पहले ना मुझे करना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, लाइक मेरे 1-2 क्वेश्चन रह गए थे तापुर मैम ने जो क्लास में कराए थे, तो वो करूंगी फटाफट से। देन एलिमेंट्स वाला जो 3rd चैप्टर है, एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, शायद चैप्टर का नाम ऐसा ही कुछ है, सो वो मेरे को फिर वो करूंगी। एंड उसका कुछ लेक्चर भी लेना है मुझे। एंड हाँ, देन मुझे क्लास चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर से मुझे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी बहुत सारे। एंड यस, देन मैं बायोलॉजी करूंगी, प्लांट किंगडम। एंड यस, दैट इज अ टू डू लिस्ट फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड। जैसे मैंने ना लास्ट अपनी जो क्लास थी, मतलब जो मैंने स्टडी ब्लॉग था उसमें मैंने आप यहाँ तक नोट्स दिखाए थे। सो उसके बाद के नोट्स ना मैंने यहाँ से बनाए थे, लाइक ये सारे उसके बाद के ही मेरे नोट्स हैं। एंड यस, ये पूरा हमारे वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो मेरे को बहुत आसान लगी थी क्योंकि तापुर मैम ने पढ़ाई थी। एंड ये है हमारा लास्ट टॉपिक। एंड यहाँ पे मेरा चैप्टर ख़त्म हो गया, अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। एंड येस, जो मैंने आपको बोला था टू डू लिस्ट में फर्स्ट था, मेरे को लाइक रिमेनिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे। तो इसमें मेरे ना लास्ट पूरा लेक्चर के लास्ट कुछ क्वेश्चंस थे 6-7, तो उसी को मैं सॉल्व कर रही थी। पूरा लेक्चर मैंने देख लिया था, उस क्वेश्चन प्रैक्टिस था। एंड येस, मेरे से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। सो येस, जैसे मैंने आपको बताया था मेरा टू डू लिस्ट में सेकंड काम था, लाइक फर्स्ट काम तो वही लाइक जो मेरा वर्क था कि जो तापुर मैम के थोड़े बहुत क्वेश्चन रहते थे तो वो मैंने अभी कर लिए थे। एंड फिर जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर के क्वेश्चन तापुर मैम ने अपलोड करे थे, उसी से मैं इस समय अभी प्रैक्टिस कर रही थी। एंड येस, इसमें आंसर की भी थी, तो पहले मैं प्रैक्टिस कर रही थी, फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा तो मैं आंसर की से देख रही थी। सो ये
I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. सो यस मैंने तापर मैम के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर जो था उसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे, उसमें आंसर की भी थी बट कुछ डाउट थे। तो तापर मैम ने कहा था कि वो अलग से सेशन में जो भी डाउट है उसको क्लियर कर देगी। तो उस वाले जो भी सेशन होगा उसमें बाकी के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड इस समय मैंने यूट्यूब पे एक सर हैं उनके 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन थे, उसकी मैंने वीडियो लगाई थी। एंड हाँ उसमें लाइक 1 से 20 तक तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे जो बहुत इजी थे। एंड फिर 20 से लेके 40 तक लाइक थोड़े लॉन्ग और शॉर्ट थे, जो भी मेरे से इजीली सॉल्व हो गए थे। देखो मेन तो आपका कंसेप्ट क्लैरिटी होता है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो। सो यस मेरे से भी हो पा रहे थे हर क्वेश्चन सॉल्व, बस कुछ में डाउट आ रहा था। बेसिकली वो तापर मैम की डेली वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर में ही आ रहा था मेन तो। एंड वो मैं जो भी डाउट है उसको मैं क्लियर कर लूँगी तापर मैम के जो भी डाउट सेशन होगा। सो बेसिकली मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे, लाइक सारे तो नहीं बट कुछ करे थे, क्योंकि बहुत सारे मेरे को समझ नहीं आ रहे थे तो वो मैं डाउट सेशन में क्लियर करूँगी। बाकी बहुत क्वेश्चंस मैंने उसमें से सॉल्व करे थे। एंड फिर मैंने यूट्यूब पे 40 क्वेश्चंस जो थे एक शॉर्ट और वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। एंड हाँ वो मेरे से सारे सॉल्व हो रहे थे, लाइक वो लॉन्ग क्वेश्चंस भी थे जो न्यूमेरिकल बेस्ड थे एंड कुछ लाइक बहुत छोटे इजी भी थे एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सारी चीज़ें वाली थी। सो वो मैंने सारे प्रैक्टिस कर लिए, बट ऐसा मतलब मुझे सिर्फ इतने मेरे लिए इनफ नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मेरा चैप्टर कंप्लीट तो हो गया बट इतने क्वेश्चंस से मैं सेटिस्फाई अभी नहीं हूँ। मेरे को बहुत सारे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, लाइक एटलीस्ट मैं 100 क्वेश्चन तो ट्राई करना है मुझे प्रैक्टिस करने का इस चैप्टर का। सो मैं ना लाइक इसको ये ना मेरा नोट्स वाला रजिस्टर है, इसमें मैं सारे नोट्स लिखती हूँ बट मैंने जल्द लाइक
उसमें ही गलती से सॉल्व कर लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस, बट मैं अलग नोटबुक में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। सो यस, मैं अभी तो मेरी क्लास भी है, सो मैं वो अभी क्लास लूँगी थोड़ी देर में, एंड फिर उसके बाद फिर मैं बाद में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी दूसरे रजिस्टर में, और वो वाला रजिस्टर में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पूरा बना लूँगी, जिसमें मैं केमिस्ट्री फिजिक्स के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। एंड मेरे को एटलीस्ट 100 तो करना है, लाइक अभी कम से कम मैंने 40 हो गए मेरे, बट 40 में से मैंने बट मैं 100 से ज़्यादा करूँगी, क्योंकि मेरे 60 बचे अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि 40 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कर लिया है, तो 60 बचे। उस 60 में से मुझे बहुत सारे 100 से भी बहुत सारे मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। बस आप समझ लो, मुझे इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जिससे मतलब मेरे को सपने में कोई क्वेश्चन मेरे सपने में कोई क्वेश्चन आया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, सो मैं उसी समय फटाफट से सॉल्व करके दे दूँ सपने में ही। सो मेरे को ऐसा बनाना है चैप्टर को, क्योंकि स्टार्टिंग चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये सिर्फ मैं स्टार्टिंग चैप्टर के साथ नहीं, हर एक चैप्टर में यही करूँगी मैं। अभी एलिमेंट्स वाला चैप्टर मुझे करना है, उसी की क्लास है मेरी, तो मैं अटेंड करूँगी। एंड यस, उसके बाद मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, ताकि अगर कोई सपने में भी आके पूछ लेना कि बताओ एन की वैल्यू, एल की वैल्यू, एम, मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, मतलब सपने में मेरे को आए और बोले बताओ डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, मैं सपने में उसका आंसर दे दूं, बताओ ये क्या होता है, बताओ वो क्या होता है, बताओ स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, बताओ और क्या पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, बताओ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फटाफट से सॉल्व कर दो। बताओ हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, उसको एक्सप्लेन करो। बताओ बोहर का मॉडल का एटॉमिक जो मॉडल था उसके क्या क्या लिमिटेशन थे वो बताओ। फॉर्मूला एक्सप्लेन करो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बताओ। मेरे को सपने में कोई बोले तो मैं उसी समय बता दूं, और कोई सपने में मेरे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाए वो मैं सपने में सॉल्व करके दे दूं। तो मुझे अपना दिमाग और मुझे अपने आप को ऐसे करना है कि मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके सपने में दे दूं। सो यस, अब मैं क्लास लेती हूँ अपनी लाइव वाली। सो यस, इससे पिछले क्लिप में आपने देखा कि मैं एक्सरसाइज कर रही थी और मैं वीडियोस देख रही थी। सो एंड अब मेरी क्लास थी तो मैं क्लास अटेंड कर रही थी, मैं एलिमेंट्स 3rd चैप्टर देख रही थी और साथ साथ नट्स खा रही थी, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पर पढ़ते समय नट्स खाते ये म्यूसली, एंड मुझे सीरियसली ये बहुत बहुत अच्छी लगती है। सो यस, अगर मैं आपको अपना सिलेबस ओवरव्यू करूँ ना, सो बेसिकली अगर मैं बताऊँ केमिस्ट्री से स्टार्ट करती हूँ, तो केमिस्ट्री में बेसिकली अगर मैं बैच की बात करूँ तो बैच में हमारा चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, एंड चैप्टर 3 जो स्टार्ट हुआ है, बेसिकली ना हमारी केमिस्ट्री क्लास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होती है, 3 दिन होती है। एंड इसलिए मतलब बेसिकली ये वाला चैप्टर है ना, 3rd चैप्टर, ये ज़्यादा बड़ा है नहीं, इसमें 6 लेक्चर ही लगेंगे और हमारे 3 लेक्चर तो हो गए हैं, 3 बचे, मीन्स अंदर जो अपकमिंग वीक होगा उसमें हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड बायोलॉजी में हमारा फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड हो गया था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया है, प्लांट किंगडम अभी चल रहा है हमारा। एंड अगर मैं अपना बताऊँ तो मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया, उसको एक और बार रिवाइज करना है। लिविंग वर्ल्ड मेरा कंप्लीट है, एंड केमिस्ट्री में मेरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है, उस फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करना है। सेकंड मेरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट है। थर्ड मेरे को इजी लग रहा है चैप्टर, क्योंकि देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड है, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। थर्ड चैप्टर में भी इंटरेस्टिंग है चैप्टर। एंड फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, हो गया है मेरा। एंड मोशन वाला चैप्टर मेरे को करना है, बाकी ये
guys, if you like this video then don't forget to subscribe my channel.